बैक टू ई एजुकेशन चैनल। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बेल में रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में ये रिक्रूटमेंट 3 प्रोफाइल के लिए है। यहाँ पे आप देखेंगे गाइस। सो ये 3 प्रोफाइल है। असिस्टेंट ट्रेनी, जिसमें कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी का, और दूसरा प्रोफाइल है टेक्नीशियन का, एंड तीसरा प्रोफाइल है जूनियर असिस्टेंट का। तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी जो 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से या सिविल से, उनके लिए ये वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस के लिए 10, सिविल के लिए 6। तो ये वैकेंसी है। जहाँ तक सैलरी की बात किया जाए तो 24,500 प्लस अदर अलाउंसेस आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे। ओके, सो ये आफ्टर गेटिंग ऑल दिस ट्रेनिंग पीरियड एंड ऑल दिस थिंग, उसके बाद आपको इतना मिलेगा। नाउ यहाँ पे टेक्नीशियन सी ग्रेड में, जो कि 10th के बाद ITI किया हो और 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप किया है, उनके लिए है। और जिन्होंने SSC किया 10th के बाद 3 ईयर का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स किया है, उनके लिए है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी अगर आपके पास डिग्री है, सर्टिफिकेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिक, फिटर में देखिए 12 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक में 27 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 3, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 2 वैकेंसी। राइट, तो यहाँ पे एक बार मैं और बता दूँ, 10th किया हो, उसके बाद ITI किया हो, उसके बाद 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप किया हो, ये अगर है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो 10th के बाद 3 ईयर का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। अगर ये नहीं है तो ये होना जरूरी है। राइट, इसका 21,500 से प्लस अदर अलाउंसेस आपकी सैलरी होगी। जूनियर असिस्टेंट BCom या BBA फ्रॉम रिकॉग्नाइज, BBA किया हो या BCom किया हो, और तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3 वैकेंसी है। ओके, सो ये 3 प्रोफाइल है गाइस। अब इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, जो कि यहाँ पे इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग है ना, इनका जो है पहले ट्रेनिंग होगा 6 मंथ तक आपको पर मंथ सिर्फ 10,000 रुपया सिर्फ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ओके, और जब आप 6 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो आपका एक टेस्ट होगा, है ना, कंपनी में ही एक टेस्ट होगा। अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपको ये सैलरी मिलेगा 24,500 प्लस अदर अलाउंसेस। ठीक है, और candidates selected for the post of junior assistant will posted to the Bell Corporation Office Bangalore। जो कि जूनियर असिस्टेंट है, जैसे BCom वाले या BBA वाले, उनका जॉब लोकेशन बैंगलोर होगा। ओके, सो ये है। बाकी अदर प्रोफाइल जैसे कि ट्रेनी एंड टेक्नीशियन के लिए कहीं भी डाल सकते हैं। नाउ सो यहाँ पे इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के लिए 28 एज रखा गया है मैक्सिमम, और टेक्नीशियन के लिए 28, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 28 रखा गया है। कोई भी इंडियन अप्लाई कर सकता है, चाहे किसी भी रीजन से हो। OBC के लिए 5 ईयर 3 ईयर एज रिलैक्सेशन, SC ST के लिए 5 ईयर, एंड डिसेबिलिटी के लिए 40% जो है 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, नाउ यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, बट यहाँ पे परसेंटेज की बात करें, जनरल OBC इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 60% मार्क्स कंपलसरी है, और SC ST PWD के लिए 50%। ये सभी कैटेगरी के लिए है। ओके, अब यहाँ पे गाइज एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 0 एक्सपीरियंस है। एंड रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नहीं है तो आप कर लीजिए, ये कोई बड़ी टास्क नहीं है। और जो 5 सितंबर से पहले, मतलब फॉर्म भरने से पहले आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, 150 नंबर का आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि जनरल एप्टीट्यूड 50 नंबर का रहेगा। राइट, जिसमें कि एप्टीट्यूड में मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, एनालिटिकल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल, ये सारा कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, और 100 नंबर का आपका टेक्निकल क्वेश्चंस रहेगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर से तो उससे टेक्निकल क्वेश्चंस रहेगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए गैस, आपका 250 रुपया एप्लीकेशन फ़ी है सभी प्रोफाइल के लिए। ठीक है, प्लस 18% GST है। कैंडिडेट जो कि SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन हैं तो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। ना
सो इसको अप्लाई करने के लिए ये जो है आपका, अगर आप ऑनलाइन पे नहीं कर सकते तो आप इसमें जो है चालान का भी जो बैंक में फिजिकली जाके करते हैं तो वो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो आप चालान से भी पेमेंट कर सकते हैं। ओके, सो ओके, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको बेल पे जाएंगे तो आप वहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। ओके, लास्ट डेट है 5 सितंबर। ओके, तो नेक्स्ट मंथ तक डेट है इसका। bail-india.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 5 सितंबर। ओके गाइस, सो टेक केयर। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल विथ न्यू अपडेट। ओके, थैंक यू।